मित्रों नमस्कार। क्वाइंटेस्टिक चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको 4 आने के सिक्के के बारे में विशेष जानकारी दूंगी। देखिए, ये आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे सिक्के दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हीं सिक्कों के बीच में आज आपको एक 4 आने के सिक्के के बारे में विशेष जानकारी मिलेगी। आइए पास से वो 4 आने के सिक्के देखते हैं। ये हैं वो 4 आने के सिक्के जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। ये 4 आने के सिक्के किस सन में ढाले गए और किस सन तक चले, अब इनकी क्या वैल्यू है, इन सब के बारे में मैं डिटेल्स में जानकारी आपको दूंगी। 1957 से लेकर के 1963 तक इन सिक्कों की ढलाई की गई। उसके बाद फिर दोबारा इन सिक्कों को 1972 से लेकर के 1990 तक में ढाला गया। इनमें से किस ईयर के सिक्के बहुत वैल्यूएबल हैं, मैं आज आपको डिटेल्स में इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि इन सिक्कों का वज़न क्या है। इनका वज़न है 2.5 ग्राम। मेटल इनकी कॉपर निकल है। साइज इनका 19 mm है और शेप इनका राउंड है। अगर हम इनकी एज की बात करें तो इनकी एज जो है ये सिक्योरिटी एज है। ये सिक्के जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये पांचों 4 आने के सिक्के हैं जिनको हम चवन्नी कहते हैं। इसमें 1989 का सिक्का हैदराबाद का वैल्यूएबल है। इसकी कीमत 500 से लेकर के 3000 रुपये तक चली जाती है। दूसरा वैल्यूएबल सिक्का जो है वो 1980 का है, जो कि 3 अलग अलग मिंटों से ढाला गया था, जैसे हैदराबाद मिंट, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। इसमें बॉम्बे मिंट का सिक्का वैल्यूएबल है और उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, 10,000 रुपये से ऊपर तक चली गई। ये मैं बुक रेफरेंस के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें तीसरा सिक्का जो है वो 1984 का वैल्यूएबल है, जिसकी कीमत हैदराबाद मिंट से अगर ढला है तो 1000 और उससे भी ज़्यादा है। कभी कभी ये सिक्के ऑक्शन हाउस में बोली के आधार पर काफ़ी महंगे चले जाते हैं। ऐसा ही 1984 का एक सिक्का टोडीवाला ऑक्शन हाउस में 7000 से ऊपर की कीमत पर बिक गया। 1989 का हैदराबाद मिंट का सिक्का 1500 रुपये से 3000 तक की वैल्यू देता है। और 82 का जो सिक्का है वो आपको 200 से 300 500 रुपये तक दिला सकते हैं। ये सभी मिनटों की मैं बात कर रही हूँ। 1983 का अगर सिक्का है तो ये आपको 50 रुपये की वैल्यू दिलाता है। इसके बाद के सिक्के कॉमन सिक्के हैं जो कि 50, 25 कुछ भी कीमत दे सकते हैं, परंतु वैल्यूएबल सिक्के उन्हीं स्पेशल ईयर्स के हैं जिनके बारे में मैंने बात की। मेरे पास जो ये 25 पैसे के वैल्यूएबल सिक्के हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी अलग अलग मिनटों के सिक्के हैं जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला ये सिक्का जो है ये 1965 का सिक्का है। ये हमारा कलकत्ता मिंट का ढला हुआ सिक्का है और इस पे लिखा है रुपए का चौथा भाग। और जो ये 25 शब्द लिखा है, इस 25 के भी लिखने का जो स्टाइल है वो जो आज के सिक्के हैं उससे थोड़ा अलग है। जो उसके बाद के सिक्के लिखे ढाले गए उनमें नए पैसे लिखा गया और जो 25 बनाया गया है उसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। एक ये सिक्का इसमें स्टील का सिक्का भी है जो कि इसमें भी यही लिखा है कि 25 नए पैसे। अगर इस सिक्के को हम दोनों साइड से देखें तो ये जो इसकी अवर साइड है इसमें अशोक के स्मृति चिन्ह बना हुआ है और भारत इंडिया लिखा है। अगर हम इसकी दूसरी साइड में जाते हैं रिवर्स में तो हमें यहाँ पर 25 पैसे लिखा हुआ दिखाई पड़ता है और रुपए का 1/4 भाग दिखाई पड़ता है। 25 नए पैसे और गेहूं की बाली दोनों तरफ बनी है। इनकी डिज़ाइन आपके सामने स्पष्ट है और मिंट और मिंटिंग ईयर भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये सिक्के वो सिक्के हैं जो कि रेयर कैटेगरी में आते तो हैं पर बहुत अधिक वैल्यूएबल नहीं है। बहुत वैल्यूएबल वाले सिक्के मैंने जिन ईयर्स के बताए हैं उन्हीं ईयर्स के होते हैं, पर ये हमारा 25 पैसे का सिक्का वैल्यूएबल है क्योंकि ये 1965 का सिक्का है और ये उसके बाद के ईयर्स के सिक्के हैं।
इनकी भी वैल्यू है, पर सबकी अलग अलग वैल्यू है। अभी तो ये सिक्के हमें देखने को भी नहीं मिलते। अगर आपको ये सिक्के देखने को भी मिल जाएं तो आप भाग्यशाली हो। चलन से हट गए सिक्के। एक जनरेशन को तो बिल्कुल मालूम ही नहीं होते हैं कि वो सिक्के हैं क्या, दिखते कैसे हैं। कलेक्टर्स के पास ही ऐसे सिक्के होते हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पस आपको सिक्के के बारे में जानकारी देना, आपका ज्ञान बढ़ाना है। यदि आपके पास ऐसे सिक्के हैं तो आप ये जानकारी हमारे साथ शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना कमेंट लिखिए, कौन से ईयर का आपके पास सिक्का है, और हमें भी बताइए। आज के लिए इतना ही। कल आपके लिए फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रणाम।